गुड मॉर्निंग। सिट, तुम खड़ा रहेगी। इस पर जो पेन था वो कहाँ चला गया? दो एक स्टार्ट। चलो पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, उसके बाद आगे पढ़ लेंगे। निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित करना है। सेल निरूपण आप लोग को बताए थे हम। देखो, जेडिन पहले सॉलिड रहता है, उसके बाद ये एक्वस में बदल जाता है, 2+ एक्वस। ये सिंगल लाइन इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट करता है, डबल लाइन लवण सेतु को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद Cu2+ एक्वस रहता है, फिर से एक इलेक्ट्रोड और Cu सॉलिड में बदल जाता है। ये चीज़ आपको बताया हूँ थे सेल निरूपण में। यहाँ पर जेडिन और कॉपर नहीं है, मैग्नीशियम और सिल्वर है, Ag। तो जेडिन इसको रहने देते हैं, ये तो बताएं थे। अब क्वेश्चन पर देखते हैं। ये चीज़ नहीं लिखना है, देखना ध्यान से। मैग्नीशियम सॉलिड से कहाँ गया? तो मैग्नीशियम आयन में बदल गया, ठीक है। तो Mg पहले सॉलिड है इलेक्ट्रोड के माध्यम से, उसके बाद ये 2+ में बदल गया एक्वस में। एक्वस में जब बदला तो उसका कंसंट्रेशन कितना है? 0.130 m, 0.130 m। डबल बॉन्ड मतलब लवण सेतु, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? डबल लाइन लवण सेतु। उसके बाद देखना Ag+ है, Ag+ एक्वस था पहले, तो एक्वस था उस समय, इसका सांद्रता क्या था? 0.003 को 0 है ना, 0.1231 m। और इससे ये चेंज हो गया किसमें? Ag में। किसी को कोई दिक्कत? यही हो जाएगा इसका सेल रिप्रेजेंटेशन। परेशानी? ये चीज अभी नहीं बताया है ना, ये अभी पूरा हुआ कहाँ है? आधा ही बनाना था ना, एगो ये बनाना था। इसके ई सेल का परिकलन कीजिए यदि E0 सेल बराबर 3.17 वोल्ट हो। आप बना सकते थे, अगर कोशिश करते तो बन सकता था। जैसे फार्मूला आप लोग को दे चुके हैं, ई सेल बराबर E0 सेल इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे माइनस RT/NF ln Q, और Q की जगह पे क्या होता है? C का सांद्रता इंटू D का सांद्रता बटा A का सांद्रता बटा B का सांद्रता, ठीक है। तो देखो यहाँ C और D दिख रहा है, A और B दिख रहा है, सांद्रता दिया हुआ है, कोई दिक्कत? तो यही चीज रखना था। ऐसे हम बताएंगे, अभी उसमें थोड़ा सा और बताना है नेनसर्ट अभिक्रिया में, नेनसर्ट समीकरण में थोड़ा और बताना है, इसलिए हम उसको छोड़ दिए हैं। कहाँ तक बताए थे? यहाँ तक हो गया था। इसको लिखना है, चाहे बाद में बना लेना घर से। लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। चश्मा के चश्मा गायब हो गया। लिख ली क्या? पहले हम लोग करते थे ना, ना पन्ना। हाँ, कितना पन्ना लिख लिए? मच्छर का काम ही है काटना।
जी होगा, इतना देर लगेगा। देखो आगे देखो, और साइलेंस। पिछले क्लास में नेल्सॉर्ट समीकरण को प्रूव किए थे, जिसमें बहुतों को बहुत ज़्यादा दिक्कत था, तो उस प्रूफ को याद नहीं रखना है। हम कल भी बोले थे और आज भी बोलते हैं। याद क्या क्या रखना है, देखो याद रखें क्या क्या याद रखना है वो देखो। सबसे पहला आपको याद रखना है 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलम, ये चीज़ आपको याद रखना है। दूसरा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। 96,500 कूलम लगभग में आता है ये, ठीक है। हर जगह ऑप्शन आपको इतना ही मिलेगा। तीसरा चीज़ आप लोग को याद रखना है कि स्वतः प्रवर्तित अभिक्रिया के लिए, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रिया, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रिया के लिए जो डेल्टा जी होता है वो निगेटिव, ये चीज़ याद रखना है। तीसरा, चौथा चीज़ क्या याद रखना है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, सॉरी हाँ ठीक है, डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन क्यू, आर टी एल एन क्यू, ठीक है। ये तीसरा याद रखना है, सॉरी चौथा। अब पांचवा आप लोग को याद रखना है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू। छठा चीज़ याद रखना है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, और जब एल एन को लॉग में बदलते हैं तो चूँकि एल एन इज इक्वल टू लॉग बेस 10 सॉरी 2.302, कितना होता है 2.302 लॉग बेस 10, हाँ कितना है? तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू में 2.302 लॉग बेस 10 क्यू। ये सब चीज़ याद रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत, इसको नोट करिए। क्या हुआ? हाँ? नहीं क्या बोलते हैं आपका पूछे थे ना कि मैं उसको बैठ के आपको कैसा करेगी। हमको बहुत अच्छा लगता है जब शांत रहता है सबको। साइलेंस।
नजर दिख गया। हो गया। साइलेंस। हो गया। सबका रफ्तार सेम नहीं है, अभी चौथे लाइन में है। जल्दी लिखो, तुम्ही को बोल रहे हैं। देखो, कल ये सब फॉर्मूला बता दिए थे, एक पॉइंट लिखे, लिखो। नष्ट समीकरण को काम में लेते वक्त आधा न, आधा स, ट के ऊपर र, ठीक है। साइलेंस। समीकरण को काम में लेते वक्त, हाँ लेते समय या लेते वक्त केवल अपचयन विभव ही लेना होता है, केवल अपचयन विभव ही लेना होता है, अपचयन विभव ही लेना होता है, केवल अपचयन विभव ही लेना होता है। काम में लेते वक्त केवल अपचयन विभव ही लेना होता है। जैसे ऑक्सीकरण में मेटल पहले सॉलिड स्टेट में रहता है, उसके बाद एक्वस में जाता है। जो जिंक था वो पहले सॉलिड में रहता है और बाद में Zn2+ बन जाता है, तो ये होता है ऑक्सीकरण। और अपचयन में पहले आयन रहेगा, बाद में सॉलिड बनेगा। देखो इधर, आपस में बात नहीं करना है। तो अपचयन विभव में क्या होता है, पहले आयन में रहेगा, कोई भी आयन में एक्वस अवस्था में रहता है। ये पहले ये किस में रहेगा, तो आयन में रहेगा। ये जितना प्लस रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन बाहर करता है, मतलब लेता है, और उसके बाद ये क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, अपचयन। पहले अगर सॉलिड में है, बाद में आयन, तो ऑक्सीकरण, और पहले अगर आयन में है, बाद में सॉलिड, तो अपचयन। ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन। ऐसे भी देख सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा हो तो वो ऑक्सीकरण होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा हो तो वो अपचयन होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में कमी ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि अपचयन। ये कैसा है, तो अपचयन हो रहा है। और सिर्फ अपचयन विभव का ही प्रयोग करते हैं, किसमें, नष्ट समीकरण में।
नष्ट समीकरण से जब क्वेश्चन बनाते हैं तो सिर्फ अपचयन विभव को ही लेना होता है। तो नष्ट समीकरण क्या है? सबको नष्ट करने वाला है। देखो, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ और एल एन क्यू। एल एन लिखने से अच्छा है 2.302 log बेस 10 क्यू। तो सिर्फ किसको लेना है? अपचयन को। देखना ध्यान से। तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ इंटू 2.302 लॉग बेस 10 और Q क्या होता है? तो प्रोडक्ट की सांद्रता बटा रिएक्टेंट की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता बटा अभिकारक का सांद्रता। तो उत्पाद ये है, तो M इसका सांद्रता बटा अभिकारक कौन है? तो M 2 प्लस या फिर N प्लस एक्वस की सांद्रता, N प्लस एक्वस की सांद्रता। किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, शंका नहीं ना है? तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब आप वो वाला क्वेश्चन बना सकते हैं, पीछे जो 1 नंबर छोड़े थे आधा, इसको नोट कीजिए पहले। साइलेंस। सही में हो गया जी। है तो बॉल पेन, रिमूव बाई फ्रिक्शन। लो अच्छा है, अब गलती करने का डर नहीं, सब यही पेन खरीदना। ये तो नया आविष्कार हो गया, टेक्नोलॉजिया। साइलेंस। फिर तुम लोग कितना हल्ला करते हो जी? पिछला जन्म वाला उसको याद आ गया होगा। अरे ये तो पूरे में छाप दिया है। अरे अरे व्हाट इज दिस? लिख लिए तुम लोग? नहीं हुआ? अच्छा, वो अपन सहेली को खोज रही है, इसीलिए तो इधर से गई थी। साइलेंस। हो गया ये। अरे उसको जगह नहीं दिख रहा, देखो। हाँ खोज ली। चल हो गया ये। देखो इधर देखो, कोई भी चीज अगर सॉलिड अवस्था में है, देखो कोई भी चीज अगर सॉलिड अवस्था में है तो जब विलयन में बनेगा तब ना उसका सांद्रता या कंसंट्रेशन आप बताइएगा। अगर सॉलिड अवस्था में है तो उसका सांद्रता हमेशा क्या लेना है? 1। उसका सांद्रता हमेशा 1। ठीक है। अगर
या फिर चूंकि, अगले पेज पे लिखते हैं, चूंकि m सॉलिड अवस्था में है तो इसका कंसंट्रेशन 1, इसलिए ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ, आर टी अपॉन एन एफ इंटू 2.302 लॉग बेस 10 और 1 बाई एम एन प्लस एक्वस। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? देखो अब देखो यहाँ पर F जो है वो भी कांस्टेंट 96,500, R जो है वो भी कांस्टेंट 8.31, टेम्परेचर वो भी नॉर्मल एनटीपी पर 25 डिग्री से यानी कि 298 केल्विन, वो भी कांस्टेंट, 2.302 ये भी कांस्टेंट। तो क्यों ना ये जो भी कांस्टेंट वाला पार्ट है उस सब को सोल्व करके एक फिक्स वैल्यू ले आए ताकि फॉर्मूला में कम कैलकुलेशन करना पड़े। देखना वही चीज अभी हम लोग करेंगे। R बराबर 8.31, इतना ही ना होता है जी, 31 जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन पर मोल। साइलेंस ये होता है। टेम्परेचर बराबर 25 डिग्री सी, तो क्या हम डिग्री सी में रखेंगे टेम्परेचर को? केल्विन में, तो 298 केल्विन। उसके बाद F बराबर 96,500 कूलॉम, ठीक है, और उसकी जगह 2.302 ही है, जूल केल्विन पर मोल है, पर केल्विन नहीं है। इन सबको जब सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 0.0591। देखो ई सेल बराबर ई नॉट सेल, कंपटीशन चल रहा है उधर, आर की जगह पर 8.31, टेम्परेचर के जगह पे 298 केल्विन, उसके बाद एन एफ के जगह पर 96,500 और इनटू में यहाँ से यूनिट हटा देते हैं, इनटू में 2.302 लॉग बेस 10 1 बाई एम एन प्लस एक्वस। जो भी लोग आपस में बात कर रहे हैं वो अपने आप को होशियार ना समझें, कृपया इधर देखें। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस, इन सबको जब आप सोल्व कीजिएगा, देखो ध्यान से, इन सबको आप सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा? 0.0591 अपॉन एन, 0.0591 बाई एन। उसको करके बताएं, ठीक है कर देते हैं। लॉग बेस 10 1 बाई एम एन प्लस एक्वस, ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब बार बार सब वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसको करके बता देना है तो हम कर देते हैं। गड़बड़ कैसे आ जाएगा देखो ना तुम। 8.31 साइलेंस, देखो 298 इंटू 2.302 और इसको डिवाइड करना है 96,500। साइलेंस, देखो 0.059 और लगभग यहाँ 7 है तो 7 हटाएंगे तो 1 ना आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? तो 0.0591 इसी वैल्यू को रखेंगे और आगे बना लेंगे। किसी को कोई परेशानी, शंका नोट करिए तो नोट किया जाए।
हो गया। नहीं है। कोई हाँ बोलता है, कोई नहीं बोलता। क्या है, फेयर लवली लगा क्या है का? नहीं, बोला है देखने के लिए, देख लिए। साइलेंस। आओ करवाएं। साइलेंस। ओए, हुआ कि नहीं? देखो, इसका कोई काम नहीं, हटाओ इसको। डेनियल सेल के लिए नहीं, अभी देखो। ओए, जेडन सॉलिड, जेडन 2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये अभिक्रिया होता है। अगर हम, और एक दूसरा अभिक्रिया होता है Cu2 प्लस एक्वस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और क्या बन जाता है, Cu सॉलिड। नेट सेल अभिक्रिया यानी नेट अभिक्रिया या फिर नेट सेल अभिक्रिया आप कह सकते हैं। क्या आ जाएगा, जेडन सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस, इधर आ जाएगा Zn2 प्लस एक्वस और Cu सॉलिड। इलेक्ट्रॉन दोनों साइड है तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, ठीक। देखना, अर्ध सेल अभिक्रिया, ऑक्सीकरण। जैसे सेल में क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, तो सिर्फ ऑक्सीकरण को आधा बोलते हैं और सिर्फ अपचयन को आधा बोलते हैं, या फिर सिर्फ एनोड को आधा बोलेंगे, सिर्फ कैथोड को आधा बोलेंगे। तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया। ऑक्सीकरण में क्या होता है कि Zn पहले से सॉलिड रहता है
और ये Zn2+ में बदल जाता है एक्वस में, और उसके बाद 2 गो इलेक्ट्रॉन। अगर इसी चीज को अपचयन के रूप में अगर हम लिखते हैं, अपचयन के रूप में, अपचयन के रूप में, तो इसको चेंज करेंगे, इस चीज को इधर और इस चीज को उधर। Zn2+ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये जाएगा Zn सॉलिड के रूप में। ठीक है, ये हुआ अपचयन के रूप में। जैसे देखो ये कोई विलयन है, यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगा होता है, इसका क्षय होने लगता है। ठीक है, लेकिन याद करिए जब बाह्य बल का प्रभाव आता है, बाह्य बल 1.1 वोल्ट से कम, तो Zn गलेगा। Zn का क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। जब 1.1 वोल्ट बाह्य बल होता है तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, न इसका क्षय न उसका क्षय। लेकिन जब 1.1 वोल्ट से ज़्यादा होता है तब इसका अपचयन होगा, कॉपर का ऑक्सीकरण होगा, बताए थे। तो फिर उसका जो अपचयन होगा किस रूप में होगा? Zn2+ जो इसमें उपस्थित होगा वो Zn बनेगा, बताए थे। बाह्य बल का प्रभाव अगर दिक्कत हो रहा है तो वो जा करके देख सकते हैं आप। 1.1 वोल्ट से जब अधिक होता है तो अपचयन होता है, ऐसा बात नहीं है कि इसमें अपचयन नहीं होता है। ठीक है, तो अपचयन के रूप में ये होगा। तब अगर हम सेल निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? ई सेल, यहाँ पर सेल, तो सेल के रूप में Zn2+ से Zn बराबर E0 Zn2+ से Zn माइनस 0.0591 अपॉन n log 1/Zn2+। हाँ, बेस 10 ही होगा। Zn2+ एक्वस की सांद्रता। किसी को कोई दिक्कत? ये आधा अभी बनाया, ये सिर्फ और सिर्फ इसका है, ऑक्सीकरण अर्ध सेल। अब अपचयन अर्ध सेल बनाएंगे, तो इसको नोट कीजिए, तो अगले पेज पे जाना है। इसको आप समीकरण 1 भी मान करके रख सकते हैं, समीकरण 1। और ये किस पर होता है? तो एनोड पर होता है। किस पर होता है? एनोड पर। What is this? यू बैठल है क्या? तो दर्द तो करना ही चाहिए ना। खड़ा भाई, सुकून से एकदम बैठल है, कितना होशियार है। पूछो इधर, चश्मा 200 रुपया फाइन दी थी, उससे पूछो
कैसा लगा था? एक वहाँ भी है, पूरा लेंगे, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। साइलेंस, रोज दिन खड़ा रखेंगे उसको। हाँ, भोज खाने के लिए छुट्टी नहीं लिया जाता है। हाँ, ये आपका घर नहीं है, कृपया अपने शब्दों पर कंट्रोल रखें। वो भले बाबू सोना से मरने जीने की बात आप लोग करते हैं, वो ठीक है, घर पे मम्मी पापा को धमकाते हैं, वो अच्छी बात है। यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ 4 फटका लगेगा, सब भूत उतर जाएगा। इसलिए कोचिंग में है तो कोचिंग की तरह रहिए। साइलेंस, हो गया, जल्दी करो। टेस्ट में आएगा 0 नंबर 1 नंबर, और अब्सेंट करोगे आधा महीना, 10 दिन और 15 दिन, और उस पर से एटीट्यूड। एटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड अच्छा लगता है, एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता। नहीं पढ़ी है तुम? हिंदी में हमको भी नहीं ध्यान में है क्या बोलते हैं उसको, अक्षांश और देशांतर शायद बोलते हैं, अक्षांश और देशांतर। हो गया ये, जल्दी करो, 8 बजे छुट्टी भी करना है, आधा पर नहीं ना छोड़ सकते हैं। साइलेंस, चलो ये समीकरण 1 था। अब देखो अपचयन के लिए, अपचयन अभिक्रिया के लिए, अपचयन अभिक्रिया के लिए देखो क्या हुआ, इससे पहले ऑक्सीकरण के लिए देखें, अब अपचयन के लिए। अपचयन में क्या होता है, कॉपर 2+ एक्वस रूप में आता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और CO सॉलिड बन जाता है। ठीक है, ये अपचयन होता है। तो अगर हमको अपचयन के रूप में ही लेना है तो इसको चेंज करने की आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि ये पहले से ही अपचयन में है। वो ऑक्सीकरण में था इसलिए अपचयन में चेंज किए थे, ये तो अपचयन में ही है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तब क्या हो जाएगा, ई सेल, तो सेल की जगह पे Cu2+ से Cu बराबर E0, यहाँ पर सेल लिखते हैं तो Cu2+ से Cu माइनस 0.0591/n इंटू लॉग बेस 10 और 1/, क्या हो जाएगा, Cu2+ एक्वस की सांद्रता। और ये होता है कैथोड पर, किस पर होता है, कैथोड पर ये सिचुएशन, इसको समीकरण 2 मानिए। ठीक है, वी नो डैट, हम जानते हैं, नहीं जानते हो ना, जानना चाहिए। देखो आपको बताए थे कि जो ई सेल होता है वो अपचयन, सॉरी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों का योग होता है, अपचयन प्लस ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण दोनों को जोड़ते हैं, अपचयन का विभव और ऑक्सीकरण विभव दोनों को जोड़ते हैं तो पूरा सेल का विभव निकलता है। ठीक है, तो अपचयन का तो अपचयन के रूप में ही लेना है। जब हम ऑक्सीकरण वाले को अपचयन में बदलेंगे तो यहाँ जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा, चेंज करेंगे तब। इस अपचयन को जब आप ऑक्सीकरण में चेंज कीजिएगा तो ये फिर निगेटिव हो जाएगा। अपचयन को ऑक्सीकरण में ले जाइएगा तो चेंज हो जाएगा साइन, ऑक्सीकरण को अपचयन में ले जाइएगा तो फिर उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ऑक्सीकरण के रूप में तो हम लिए नहीं है, अपचयन के रूप में लेना है, तो इसको करेंगे चेंज। इसलिए ई सेल बराबर, तो अपचयन किस पर होता है, एनोड पर, तो आप यहाँ पर ई एनोड लिख लीजिए, और प्लस होता है ऑक्सीकरण, लेकिन हमको लेना क्या है, अपचयन, तो यहाँ पर लेंगे माइनस। और ये किस पर होता है, तो
कैथोड पर। उल्टा लिख दिए क्या? उल्टा हो गया। अब चयन होता है कैथोड पर और ये होता है एनोड पर। किसी को कोई दिक्कत इसमें, परेशानी? तो देखो ई सेल निकालेंगे तो सेल की जगह पे क्या होता है? Zn सॉलिड रहता है और ये बदल जाता है 2 प्लस में, लवन से 2 Cu 2 प्लस और ये Cu में। ई कैथोड ये है, इसके जगह पे रख सकते हैं, क्या आ जाएगा? ई नॉट Cu 2 प्लस से Cu माइनस 0.0591 अपॉन n log बेस 10 इस पेज पर नहीं हटेगा। समीकरण 2 माइनस 1 से अगले पेज पे करते हैं, लिखो तो। नहीं हटेगा इस पर, इसलिए मिटा दिए। साइलेंस। पहले चुनना खा रही है। हो गया? हमको कहीं नहीं जाना है, कुछ लोग को स्कूल जाना है, इसलिए हम तो 9 बजे के बदला 10 बजे भी घर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। भूख तो लगल रहता है अभी ना, तुम लोग को लगता है कि एकदम 8 बजा और छुट्टी हो जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आएगा कि पैसा रहते हुए पूरा दिन भूखे रहना पड़ जाता है। अभी वो सिचुएशन नहीं आया है, जब आएगा तब पता चलेगा। सब चीज अवेलेबल रहेगा, हर एक सोर्स तुम्हारे पास रहेगा, फिर भी पूरा दिन भूखे रह जाना पड़ेगा। तो ये होता है, सिचुएशन है, जिम्मेदारी है, सबका अपना अपना कंडीशन होता है। जल्दी लिखो इसको। तुम्हारा लिखल हो गया? हुआ जी? साइलेंस। ओए देखो क्या करना है, कैथोड वाले को यहाँ रख देना है, इसको यहाँ रखेंगे, फिर माइनस एनोड वाला को रख देंगे और उसको सोल्व कर देंगे तो आ जाएगा। हम करेंगे, अभी नहीं छोड़ेंगे, हमको पता है तुम लोग से ना होगा। जल्दी लिखो ना, कुछ से हो जाएगा, सबसे तो नहीं होगा। देखो समीकरण 1 2 से तो क्या हो जाएगा? ई सेल, साइलेंस, इधर देखो, ई सेल बराबर ई नॉट Cu 2 प्लस से Cu माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग बेस 10 और यहाँ पर 1/Cu 2 प्लस एक्वस का सांद्रता। ठीक है, माइनस करेंगे ऑक्सीकरण वाला से, यानी कि ई नॉट Zn2 प्लस से Zn माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग बेस 10 और 1/Zn2 प्लस एक्वस। मिलाइएगा अगर कहीं पे हम गलती कर देंगे तो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ई सेल बराबर, देखो यहाँ पर माइनस है,
इस माइनस से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस और ये माइनस, लेकिन इसमें काट नहीं सकते हैं क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। दोनों अलग अलग है तो कटेगा नहीं। तो ई सेल बराबर ई नॉट सी यू टू प्लस से सी यू माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 1 बाई सी यू टू प्लस इक्वस माइनस ई नॉट जेड एन टू प्लस से जेड एन, उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस 0.0591 अपॉन एन लॉग बेस 10 और 1 बाई जेड एन टू प्लस एक्वस का कंसंट्रेशन, ठीक है। अब देखो इन दोनों में कोई चीज कॉमन दिख रहा है 0.0591, तो पहले इसको इधर ले आते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं ई सेल बराबर ई नॉट सी यू टू प्लस से सी यू माइनस ई नॉट जेड एन टू प्लस से जेड एन, और इन दोनों में जब कॉमन लीजिएगा इसको पहले लिख लेते हैं, ये पॉजिटिव में है तो प्लस 0.0591 अपॉन एन क्या बच जाएगा लॉग 1 बाई जेड एन टू प्लस एक्वस का कंसंट्रेशन माइनस ये तो कॉमन ले लिए हैं, तो अब ये चीज लॉग 1 बाई सी यू टू प्लस एक्वस का कंसंट्रेशन, हम लोग पहले ही छटपटा रहे हैं, देख ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। बात से मना करते हैं, सटा करके मत रखा करो। माइनस ई नॉट जेड एन टू प्लस से जेड एन, देखो प्लस 0.0591 अपॉन एन, यहाँ पर देखो लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, एम बाई एन होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन, एम बाई एन होता है कि नहीं होता है, फॉर्मूला भूल गए, लॉग एम बाई एन का क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन, ये चीज होता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा लॉग 1 बाई, हाँ सब जगह बेस 10 ही होगा, 1 बाई जेड एन टू प्लस एक्वस बटा 1 बाई सी यू टू प्लस एक्वस। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि जो सबसे नीचे है वो कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, तो ये वाला ऊपर चला जाएगा और ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगले स्टेप में ई सेल बराबर ई नॉट सी यू टू प्लस से सी यू माइनस ई नॉट जेड एन टू प्लस से जेड एन प्लस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्या हो जाएगा CO2 प्लस एक्वस का सांद्रता अब बटा Zn2 प्लस एक्वस का सांद्रता। किसी को कोई दिक्कत परेशानी शंका? और ये CO2 प्लस किस पर होता है, तो कैथोड पर, और Zn2 प्लस किस पर होता है, एनोड पर। तो आप यहाँ पर कैथोड और एनोड भी लिख सकते हैं, कैथोड बटा एनोड, या फिर वो भी लिख लीजिए, या कैथोड बटा एनोड, ठीक है। नोट करो तो, किसी को कोई परेशानी, नोट कीजिए। पाली 8 बज गया।
जल्दी से नोट करो। है केकरा ना निकल जाना है? ये सब कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, मतलब छोड़ देना चाहिए था इसका मतलब। नहीं छोड़ नहीं। छोटी वाली भी क्या है? भैया मेरे महीना क्या ये सब का इससे ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन फिर भी बता दिए हैं ताकि बाद में ये ना कहो कि हाँ ये नहीं बताए वो नहीं बताए, सब बता देते। हो गया? इसको बनाने के लिए हमको अपना कॉपी पलटना पड़ेगा। लॉग के बेस में 10 होगा, हर जगह बेस में 10। अरे कहीं छूट गया होगा तो हर जगह बेस में 10। लॉग के बेस में हर जगह 10 होगा, कहीं छूट गया तो आप अपना से लगा लीजिए, नहीं भी लगाइएगा तो समझ जाइए। क्या तुम्हारा बनाया हुआ है? ठीक है देखते हैं। आप लोग को जो उदाहरण दिए थे वो वाला बना लीजिएगा, आधा जो छोड़ दिए हैं सो उदाहरण नंबर 3.1। इस बार नहीं, वो तो पीछे वाले पे ही बनेगा, डायरेक्ट 1 बाई करके जो बताया ना शुरुआत वाला वही बता देते हैं। अभी हो गया ये वाला जानबूझ करके लेट करवा रहे। 1 बाई बताए ना, सॉलिड है इसलिए 1 रखते हैं। आप भी बताए हैं आज। अरे ये हाँ M प्लस वाला, हाँ वही हो गया। अब देख के बताओ। अब ना वो कांटा वाला अभी थोड़ा टाइम लग जाता है उसको देखने में, मतलब
5-10 सेकंड लग जाता है। पहले एकदम देखते बता रहे थे, अब थोड़ा 5-10 सेकंड लग जाता है, खोजने लगते हैं कि करने किधर है। हो गया ये? चलो देखो, ये वाला क्वेश्चन बनाना है। अरे आजा, ये आधा हम बना दिए थे, आधा जो बच गया है वो ये वाला फॉर्मूला लगा करके बना लेना, 1/m2 प्लस इक्वस, लॉग में 1/m2 प्लस इक्वस, ठीक है, वो फॉर्मूला लगा करके बना लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। बाकी आप लोग सब्सक्राइब करिए।